હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाला पाटण द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है. कक्षा 5 विषय हिंदी. मित्रों, आज हम इसमें रामायण का एक प्रसंग देखेंगे जिसका नाम है भरत मिलाप. रामायण से यह प्रसंग लिया गया है, पाठ 8 भरत मिलाप. मित्रों, हम सब जानते हैं कि अयोध्या में रामायण वो राजा राम के जीवन पर आधारित है. उसमें राम दशरथ राजा के पुत्र हैं. दशरथ राजा अयोध्या के राजा थे. उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा. और तीनों रानियों के 4 बेटे थे, जिसमें राम कौशल्या के बेटे थे, भरत कैकेयी के बेटे थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न व सुमित्रा के बेटे थे. इस तरह राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी और 4 बेटे थे. आप सबने रामायण सीरियल देखी होगी. उसमें दशरथ राजा ने रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था. तो जब समय आया और कैकेयी ने कहा कि मैं समय आने पर वरदान मांग लूँगी. और जब चारों बेटे बड़े हुए तो राम सबसे बड़े बेटे थे. पहले के समय में जो बड़ा बेटा होता था वह राजगद्दी पर बैठता और राजा बनता था. तो यहाँ पर चारों बेटे बड़े हो गए, राम भी बड़े हो गए. तो राम को राजा बनाने का दशरथ राजा को विचार आया. तो उन्होंने राम को राजगद्दी पर बैठाने के लिए आयोजन किया. तभी मंथरा नाम की एक दासी ने रानी कैकेयी के कान भरे और राजा दशरथ ने को जाकर कहा, 2 वरदान मांगने के लिए कहा, जिसमें पहला वरदान था राम को 14 साल के लिए वनवास. तो 14 साल के लिए ये क्यों वनवास मांगा? क्योंकि जब कोई राजा 14 साल तक अपने राज्य से बाहर रहता है तो वह फिर राजा नहीं बन सकता. इसलिए कैकेयी को यह पता था, इसलिए उन्होंने 14 साल का वनवास मांगा. और दूसरा वरदान मांगा, भरत को राजा बनाया जाए. तो इस तरह दोनों वरदान के लिए राम वनवास जाते हैं. उसी प्रसंग को हमें यही पढ़ना है. तो वनवास सिर्फ राम को ही मिला था, लेकिन राम के साथ सीता पत्नी धर्म का पालन करने के लिए और भाई लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए वन में जाते हैं. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. राम वन में क्यों गए? माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए. उनके साथ सीता भी गए. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया. કે ભરતને આ વાતની ખબર પડવા પર તે અયોધ્યાના સિંહાસન પર બેઠા નહીં, પરંતુ સિંહાસન પર રામ की ખડાઉ मतलब ચંપલ, લાકડાની ચંપલ પહેલાંના સમયમાં પહેરતા હતા, તો એ ચંપલ મૂકીને અને સેવકની જેમ રાજકાજ કર્યું. इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा. એટલા માટે જ કહેવાય છે કે ભાઈ હોય તો ભરત જેવું. કારણ કે પોતે રાજગાદીએ બેસોની અવસર મળ્યો તો પણ એ બેઠા નહીં અને 14 વર્ષ જેમ વનમાં રહે એવી રીતે વનના તપસ્વીની જેમ રહ્યા. वन का एक भाग, અહીંયા જંગલનો એક ભાગ બતાવવામાં આવ્યો છે. કુટિયા કે બહાર રામ और सीता बैठे हुए हैं. ઝૂંપડીની બહાર રામ અને सीता બેઠા છે. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े है અને બાજુમાં જ ધનુષ અને બાણ લઈને લક્ષ્મણ ઊભા છે. दृश्य 1. राम बोले, भाई
लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। કે ભાઈ લક્ષ્મણ જુઓ તો ખરા કે આ આવાજ ક્યાંથી આવી રહી છે। તો લક્ષ્મણ इधर उधर देखकर बोले। लक्ष्मणे आम तेम જોયું અને બોલ્યા, પ્રભુ સામને से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। કે એમને ભગવાનની જેમ માનતા હતા મોટા ભાઈને, એટલે પ્રભુ કહે છે કે પ્રભુ સામેથી કેટલાક લોકો આવતા દેખાઈ રહ્યા છે। રામ બોલે कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। કે કોણ લોકો છે જરા ધ્યાનથી જો। લક્ષ્મણ ધ્યાન સે દેખકર, તો લક્ષ્મણ ધ્યાનથી જોઈને બોલ્યા, અરે યહ તો ભરત હે। અરે આ તો ભરત છે। સાથ ही बहुत से लोग है, અને સાથે ઘણા બધા લોકો પણ છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए। यह मुहावरा है सावधान हो जाना, तो चौकन्ना हो जाना। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ સાવચેત થઈ જવું, તો અહીંયા લક્ષ્મણ કહે છે કે આપણે સાવચેત થઈ જવું જોઈએ। શાયદ વે લોગ લડને આ રહે। શાયદ મતલબ કદાચિત, ગુજરાતીમાં આપણે કદાચ કહીએ છીએ ને કે કદાચ એ લોકો લડવા આવી રહ્યા છે। राम हंसते हुए, राम हंसता बोला, हंसता बोला, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। कि भाई लक्ष्मण तू तो कोई बात वगैर शक यानी शंका, आशंका, तू तो बात वगैर शंका करवा लाग्यो छे। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। कि आटला वर्ष साथे रह्यो तो पण भरतने ओळखी शक्यो नथी। तो लक्ष्मण उत्तेजित होकर, उत्तेजित मतलब गुस्सा में आवीने, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। कि ओळख्यो केम नहीं, आ ये मानो छोकरो छे जेणे वनवास आप्यो छे। तो सीता माता बोले इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। कि आमा बिचारा भरतनो शुं वांक छे। फिर लक्ष्मण बोले लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। કે લો બધા લોકો અહીંયા જ આવી રહ્યા છે। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। निकट यानी नजदीक, पास। भरत दौड़ीने झूंपड़ीना कुटिया यानी झोंपड़ी, झूंपड़ीनी नजीक आवे छे। उनकी आँखों से आंसू बह रहे, एमनी आँखोंथी आंसू वही रहा छे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। हम चित्र में देख सकते हैं ना, ते रामना पगमा पड़ी जाए छे। जैसे चित्र में हमने देखा, देखो कि राम बैठे और भरत उनके चरणों में आकर गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम ने क्या किया, भरत को उठाकर गले लगाते लेते हैं। भरत रोते हुए बोले, भरत रोता रोता बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। कि मने क्षमा एटले क्षमा यानी माफ़ी, मने माफ़ करो प्रभु। प्रभु ए मोटा भाईने भगवाननी जेम माने छे, एटले प्रभु कहे छे कि मने माफ़ करो भगवान, तमने वनवास आपवामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, तमे माराथी मोटा छो। आप ही को राजा बनना चाहिए, तमारे ज राजा बनवू जोईए। मैं आपको लेने आया हूँ, हूँ तमने लेवा आव्यो छूँ। आप सब अयोध्या चलिए। कि तमे बधा अयोध्या चालो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। कि तमे बधा अयोध्या चालो, आ नगरवासीओनी पण आ ज इच्छा छे। निराश ना करो, निराश यानी दुखी ना करो प्रभु। तो राम बोले, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। कि हूँ प्रसन्न यानी खुश, कि हूँ तारो प्रेम जोईने खुश छूँ। किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। कि हूँ तारो प्रेम जोईने खुश छूँ, परंतु माता पितानी आज्ञानुं पालन करवा माटे हूँ वनमा आव्यो छूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। कि वनवास पूरो करीने ज पाछो आवीश। तो एक नागरिक था अयोध्या का, वह बोला, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कि ना भगवान तमारे हमारे साथे चालवू ज पड़शे। आपके बिना प्रजा दुखी है, तमारा वगर प्रजा दुखी छे।
प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। क्या है राजा का कर्तव्य? कर्तव्य यानी फर्ज, કે પ્રજાને સુખી રાખવી એ રાજાની ફરજ છે। तो राम बोले, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कि आ समय माता पितानी आज्ञाનું પાલન કરવું એ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે। भरत मेरा भाई है, कि भरत मारो भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूँ तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने कि ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने पाछो न आवूँ त्यां सुधी भाई भरत तमारा बधाना सुख दुखનું ध्यान राखशे। तमे एने राजा मानो, यह मेरा आदेश है। आदेश मतलब हुक्म, आदेश यानी हुक्म, क्या मारो हुक्म छे। तो भरत कुछ सोच कर बोले, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। कि सारू प्रभु, जेवी तमारी आज्ञा, पण मारी एक विनंती छे, एनो तमारे स्वीकार करवो पड़शे। तो राम बोले, बोलो क्या चाहते हो? कि बोल शू जोईए छे? तो भरत बोले, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। जो अहींया चित्रमां देखाय छे ने खड़ाऊ, लाकडानी आवी चंपल, कि तमे तमारा पगना चंपल मने आपी दो। तो राम बोले, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? आम एमने नवाई लागे छे, એટલે કહે છે કે ચંપલ એનું શું કરીશ તું? तो भरत बोले, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। कि ज्यां सुधी तमे नहीं आओ त्यां सुधी सिंहासन पर राखीने अने राजकाज करीश। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद यानी खुश होना। तो भरतनो आवो प्रेम जोईने राम, लक्ष्मण और सीता त्रणेय खुश थई जाय छे। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। फरीवार राम भगवान आगळ आवीने भरत ने गले लगाना, मतलब प्रेम से मिलना, प्रेम थी मळे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। अने चंपल लईने भरत अने नगरजनों राम अने भरतनी जय बोलता बोलता विदाय ले छे। इस तरह भरत, जब तक राम वनवास से लौटते नहीं है तब तक भरत अयोध्या संभालता है और राम 14 साल तक वन में रहते हैं। फिर रावण को मारकर वह अयोध्या 14 साल के बाद वापस आते हैं। तो इस तरह दोनों भाइयों का प्रेम देखकर कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। अब पता चला ना कि भाई हो तो भरत जैसा, ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।